हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज बात करते हैं राजस्थान के साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं की। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन है और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, रचना लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लेखक और उसके बाद जो उसमें विशेष बात होगी वो नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले रचना लिख लेते हैं राज विलास। रचना देखिए, नाम है राजविलास। राज विलास। लेखक कौन है? मानसिंह या मान कवि भी जिनको बोलती हैं, तो लिख लीजिए मानसिंह। लेखक कौन है? मानसिंह बोल दीजिए या मान कवि बोल दीजिए। मानसिंह या मान कवि। तो रचना है राजविलास और लेखक है मानसिंह या मान कवि। तो पिंगल भाषा में लिखी हुई है। जो ग्रंथ है वो पिंगल भाषा में है और इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के जो जीवन का इतिहास है वो इसमें वर्णित है। तो लिख लीजिए बात, लिखे पिंगल भाषा में लिखित, विशेष में लिखेंगे विशेष। लिख लीजिए पिंगल भाषा में लिखित, तो लिखते हैं पिंगल भाषा में लिखित। किस भाषा में है? पिंगल भाषा। पिंगल भाषा में लिखित और इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के जीवन का इतिहास वर्णित है। ये बात लिख लीजिए। लिखें इस ग्रंथ में, लिखें इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह के जीवन का, महाराणा राज सिंह के जीवन का इतिहास वर्णित है। साथ साथ नोट करें, इतिहास वर्णित है। तो देखिए, रचना है राजविलास। रचना का क्या नाम है? राजविलास। और लेखक है मानसिंह। कवि कौन है? लेखक। तो लेखक है कवि मानसिंह या मान कवि भी जिनको बोलते हैं। मानसिंह का अन्य नाम क्या ले लेते हैं? मान कवि। तो पिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के जीवन का इतिहास वर्णित है। तो नोट कर लीजिए इतनी बात। इसके बाद आगे नेक्स्ट रचना की बात करते हैं। तो याद होगी राजविलास, मानसिंह। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, लिखिए भाषा भारत। भारत नहीं, भारत। रचना का नाम है भाषा भारत और लेखक लिख लीजिए खेतसी। लेखक का नाम है खेतसी। तो पिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? मानसिंह का। कौन सा था? राजविलास का। ये कौन सी भाषा में है? डिंगल। तो डिंगल और पिंगल में बहुत फर्क है। तो लिखें, ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रित थे और इन्होंने महाभारत के 18 पर्वों के सारांश पिंगल भाषा में लिखा, जो भाषा भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लिखेंगे जो एक खेतसी थे उनके बारे में लिखें। तो ये जोधपुर के महाराजा, लिख लीजिए बात, लिखें ये जोधपुर के महाराजा जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रित थे। अभय सिंह के आश्रित थे। आश्रित थे इन्होंने महाभारत के
आगे लिखे इन्होंने महाभारत के 18 पर्वों का सारांश दिंगल भाषा में लिखा। 18 पर्वों का सारांश किस भाषा में लिखा? दिंगल भाषा में लिखा। जो भाषा भारत के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। लिख लीजिए, जो भाषा भारत के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, रचना है भाषा भारत। भाषा भारत। लेखक खेची। तो ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के क्या थे? आश्रित थे। और इन्होंने महाभारत के 18 पर्वों का सारांश किस भाषा में लिखा? डिंगल भाषा में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा, जो भाषा भारत के नाम से प्रसिद्ध है। आगे लिखते हैं रचना और उसके बाद रचनाकार का नाम। तो इतनी बात नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। आगे देखिए, इसमें रचना लिखिए ज्ञान समुद्र। और लिख लीजिए सौपन प्रबोध। बावनी। तो प्रसिद्ध रचना हो गई। लेखक कौन है? सुंदरदास। तो लिखे सुंदरदास, साथ साथ नोट करते रहिए, सुंदरदास। और विशेष क्या है इसमें? विशेष तो इनका जन्म जो है वो सांगानेर में हुआ। और सुंदरदास के कई शिष्य भी थे, जैसे दयालदास, श्यामदास, दामोदर दास, ये हैं। और इन 5 यानी कि थंबों को क्या कहते? बड़े थांबे कहते, जो इनके शिष्य हैं। दयालदास, श्यामदास, दामोदर दास, निर्मल दास और एक है नारायण दास। तो बात करते हैं पहले रचना। देखिए, ज्ञान समुद्र, सौपन प्रबोध, बावनी, ये किनकी रचना है? सुंदरदास की प्रसिद्ध रचना है। कौन कौन सी? ज्ञान समुद्र, सौपन प्रबोध और बावनी। लेखक कौन है? सुंदरदास। तो लिखे इनका जन्म सांगानेर में हुआ। लिख लीजिए, इनका जन्म सांगानेर में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? तो सांगानेर में हुआ। सुंदरदास के कई शिष्य थे। लिख लीजिए बात है, सुंदरदास के कई शिष्य थे। जो प्रसिद्ध है उनके नाम लिखेंगे। लिखे दयालदास। कौन है? दयालदास, श्यामलदास, दामोदर दास, निर्मल दास, और नारायण दास। ये क्या थे? मुख्य तो ये थे। लिख लीजिए, मुख्य थे। और इन 5 थंबों को बड़े थंबे कहते हैं। लिख लीजिए, इन 5 थंबों को बड़े थंबे कहते हैं। तो देखिए, रचना ज्ञान समुद्र, सौपन प्रबोध, बावनी। लेखक हैं
सुंदरदास। लेखक का नाम क्या है? सुंदरदास। रचना देखें, ज्ञान समुद्र, स्वपन, प्रबोध और बावनी। लेखक कौन है? सुंदरदास। तो जन्म देखें इनका, तो विशेष में देखें जन्म जो है वो सांगानेर में हुआ। सुंदरदास के कई शिष्य थे, दयालदास, श्यामल दास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास। तो ये मुख्य थे पांच। इन पांच स्तंभों को क्या कहते हैं? बड़े खंबे कहते हैं। हो भी नोट ये बात, आगे लिखें। आगे लिखते हैं, लिखें आगे। नाथ चरित्र और नाथ पुराण ग्रंथ रचना लिख लीजिए, उनका नाम है। लिखे नाथ चरित्र, नाथ पुराण। नाथ चरित्र और नाथ पुराण। लेखक कौन है? सवाई मानसिंह। तो लिख लीजिए सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह लेखक का नाम है। तो देखिए, जोधपुर नरेश नाथ संप्रदाय के भगत थे और इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो इन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की भी स्थापना की। ग्रंथनाथ स्त्रोत, नाथाष्टक, जलंधर चंद्रोदय, ये सारे इनके ग्रंथ हैं। तो लिखते हैं, लिखें जोधपुर नरेश। स्वामी मानसिंह में विशेष लिख रहे हैं, जोधपुर के नरेश नाथ संप्रदाय के भगत थे। लिख लीजिए बात है, नाथ संप्रदाय के भक्त थे। इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। लिखे आगे, इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण किया। इन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। लिखे आगे, इन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तकालय की स्थापना की। तो ग्रंथ लिख लीजिए, इनके प्रमुख और हैं वो, नाथ चरित्र और नाथ पुराण तो हो गया। नाथाष्टक लिखें, नाथाष्टक, जलंधर चंद्रोदय, जलंधर चंद्रोदय, जलंधर ज्ञान सागर, जलंधर ज्ञान सागर। तो देखिए, रचना नाथ चरित्र नाथ पुराण। लेखक है सवाई मानसिंह। रचना नाथ चरित्र और नाथ पुराण। याद हो गई बात, लेखक कौन है? सवाई मानसिंह। तो विशेष क्या है? जोधपुर नरेश नाथ संप्रदाय के भक्त थे। इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। ग्रंथ कौन से हैं? नाथाष्टक, जलंधर चंद्रोदय, जलंधर ज्ञान सागर। फिर से रिवाइज करेंगे। रचनाएं हैं नाथ चरित्र और नाथ पुराण। लेखक सवाई मानसिंह। तो जोधपुर नरेश ये प्रमुख है और ये अन्य है। तो जोधपुर नरेश नाथ संप्रदाय के भगत थे। इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और इन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। ग्रंथ है नाथाष्टक, जलंधर चंद्रोदय, जलंधर ज्ञान सागर। आगे लिखें, लिखें इसी तरह आगे। तो लिख लीजिए अलंकार रत्नाकर। रचना का नाम है अलंकार रत्नाकर।
अलंकार रत्नाकर। तो देखिए लेखक कौन है, दलपति राय और बंसीधर। लिखे दलपति राय, दलपति राय एवं बंसीधर। बंसीधर तो विशेष क्या है इसमें, तो इन्होंने मेवाड़ के महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय थे उनकी आज्ञा से अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की, जो महाराजा जसवंत सिंह कृत कौन है, भाषा भूषण की टीका है। लिखे इन्होंने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की आज्ञा से। इन्होंने तो लिख लीजिए, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की आज्ञा से, द्वितीय की आज्ञा से अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की, जो महाराजा जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण की टीका है। लिखें, जो महाराजा जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण, इनकी है भाषा भूषण, भाषा भूषण की टीका है। नोट करेंगे बात। रचना का नाम अलंकार रत्नाकर। रचना का नाम क्या है, अलंकार रत्नाकर। लेखक है दलपति राय एवं बंसीधर। लेखक कौन है, दलपति राय एवं बंसीधर। तो विशेष क्या है, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की आज्ञा से अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की, जो महाराणा जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण की क्या है, टीका है। फिर से बोलेंगे एक बार, रचना क्या नाम है, अलंकार रत्नाकर। लेखक है दलपति राय एवं बंसीधर। लेखक कौन है, दलपति राय एवं बंसीधर। तो इन्होंने मेवाड़ की महाराणा जगत सिंह द्वितीय की आज्ञा से अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की, जो महाराणा जसवंत सिंह की कौन सी है, भाषा भूषण। तो जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण की क्या है, एक टीका है। नेक्स्ट लिखें, नेहतरंग। लिख लीजिए आप, रचना का नाम है नेहतरंग। नेहतरंग, रचना का नाम है नेहतरंग। और लेखक कौन है, बुद्ध सिंह। तो लिखे लेखक का नाम है बुद्ध सिंह। तो ये बूंदी के नरेश थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो हुए उत्तराधिकार संघर्ष में बहादुर शाह की विजय के कारणों, इन्हीं के कारणों से हुई है बताया जाता है। लिखते हैं ये बात। लिखे, बूंदी के नरेश थे, बुद्ध सिंह के बारे में बात हो रही है। ये बूंदी के नरेश थे, कहाँ के राजा थे, बूंदी के। तो लिख लीजिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, नोट करें, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए, मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार संघर्ष में
संघर्ष में बहादुर शाह की विजय, बहादुर शाह की विजय इनके कारणों से हुई। नोट करिए रचना निहतरंग, लेखक हैं बुद्ध सिंह। रचना का क्या नाम है? निहतरंग, और लेखक हैं बुद्ध सिंह। तो विशेष क्या है? ये बूंदी के नरेश थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार संघर्ष में बहादुर शाह की विजय इनके कारणों से हुई। आगे लिखें। इतनी बात आ गई समझ में? आगे नोट करें। तो लिख लीजिए आगे। नेहनिधि प्रेम संकट रचना का नाम है। नेहनिधि प्रेम प्रेम संकट, प्रेम संकट भावना प्रकाश। एक राम रहस्य भी है, लिखो तो लिख सकते हैं, बना रहने दो। तो देखिए लेखक हैं सुंदर कुंवरी। लेखक लिखे सुंदर कुंवरी। कौन थी देखेंगे इनको? सुंदर कुंवरी। तो सुंदर कुंवरी तो एक किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री थी। तो विख्यात भागवत कवि कौन? नागरीदास इनके क्या थे? भाई थे। तो ये बात नोट करेंगे। लिखे ये किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री थी। ये किशनगढ़ के महाराजा, किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री थी। कौन थी? राज सिंह की पुत्री थी। विख्यात भगत कवि नागरीदास इनके भाई थे। लिख लीजिए बात भी। विख्यात कवि नागरीदास इनके भाई थे। तो देखिए रचनाएं, देखिए रचनाएं नेहनिधि प्रेम संकट और भावना प्रकाश। फिर से बोलिए, नेहनिधि प्रेम संकट और भावना प्रकाश। लेखक है सुंदर कुंवरी। लेखक है सुंदर कुंवरी। लेखिका तो विशेष क्या है इसमें? किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की क्या थी? ये बेटी थी। और विख्यात कवि नागरीदास क्या थे? इनके भाई थे। आगे लिखें। लिखें आगे। बुद्धि रासो रचना है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो रचनाकार लिखे जलह। और इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। लिखे इनकी भाषा, इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। राजस्थानी है। तो रचना का नाम है बुद्धिरासो। लेखक कौन है? जलह। लेखक कौन है? जलह। तो विशेष क्या है? इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। नोट करें। रचना का नाम बुद्धिरासो, लेखक जलह, और इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। आगे लिखे। अवतार चरित्र करते हैं बात। रचना का नाम है, लिख लीजिए, अवतार चरित्र। अवतार चरित्र। और लेखक हैं नर हरिदास। लिखे नर हरिदास।
लेखक का नाम क्या है? नरहरिदास। तो विशेष क्या है इसमें? तो तुलसी की रामचरितमानस तथा कवि केशव रामचंद्रिका को सामने रखकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। रचना का नाम है अवतार चरित्र मोस्ट है। तो लिखे विशेष में क्या लिखेंगे? लिखे तुलसी के रामचरितमानस, तुलसीदास। तो तुलसी के रामचरितमानस, तुलसी के रामचरितमानस तथा केशव के रामचंद्रिका को सामने रखकर इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना की। तो रचना का नाम अवतार चरित्र, लेखक है नरहरि दास। रचना है अवतार चरित्र, लेखक है नरहरिदास। विशेष क्या है? तुलसी के रामचरितमानस तथा केशव के रामचंद्रिका को सामने रखकर इस ग्रंथ की रचना की। फिर से रिवाइज करेंगे। मोस्ट है, रचना का नाम दिमाग में बिठा लीजिए। अवतार चरित्र, लेखक है नरहरिदास और विशेष क्या है? तुलसी की रामचरितमानस तथा केशव की रामचंद्रिका को सामने रखकर इस ग्रंथ की रचना की। आगे लिखे राजरूपक। बार बार सुनते हैं। लिखे राजरूपक मोस्ट। रचना है राजरूपक और लेखक कौन है? वीरभाण। तो लिखे वीरभाण। तो डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ का मुख्य विषय जोधपुर के महाराजा भैसिंह और गुजरात के सूबेदार शेख बिल्द खां की लड़ाई है। तो लिखे डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ, डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ, तो लिख लीजिए आगे। इस ग्रंथ का मुख्य विषय, इस ग्रंथ का मुख्य विषय जोधपुर के महाराजा भैसिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, जोधपुर के राजा अभय सिंह, जोधपुर के राजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार गुजरात के सूबेदार शेख बिल्द खां की लड़ाई है। नोट कर लीजिए। रचना है राजरूपक, लेखक हैं वीरभाण। तो रचना है राजरूपक, लेखक है वीरभाण। विशेष क्या है? विशेष सुनिए। डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये और इस ग्रंथ का मुख्य विषय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेख बिल्द खां की लड़ाई है। फिर से बोले। रचना है राजरूपक। क्या नाम है रचना का? राजरूपक। लेखक है वीरभाण और विशेष क्या है? डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ और इस ग्रंथ का मुख्य विषय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेख बिल्द खां की लड़ाई है। आगे लिखे राजियारा सोरठा।
रचना का नाम है लिखे राजियारा सोरठा। राजियाराम सोरठा। लेखक हैं कृपाराम। लेखक का नाम है कृपाराम। तो ये जोधपुर निवासी चारण थे और इन्होंने राज्य के नाम से डिंगल भाषा में सोरठों की रचना की। तो ये बात लिखी, जोधपुर निवासी चारण थे। जोधपुर निवासी और क्या थे? चारण थे। चारण थे तो इन्होंने राज्य के नाम से, राज्य के नाम से डिंगल भाषा में सोरठों की रचना की। सोरठों की रचना की। तो देखिए रचना है राजियारा सोरठा। किसका सोरठा? राजियारा सोरठा। लेखक है कृपाराम और विशेष क्या है? ये जोधपुर निवासी चारण थे और इन्होंने रजिया के नाम से डिंगल भाषा में सोरठों की रचना की। आगे लिखे ढोला मारूरा दोहा। चौपाई है। लिख लीजिए ढोला मारूरा दोहा। तो देखिए रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? कुशलाभ। कुशलाभ ये लेखक है। तो इनकी भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। लिख लीजिए बात, लिखें इनकी भाषा, इनकी भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। तो देखिए रचना का नाम ढोला मारूरा दोहा। रचना का नाम ढोला मारूरा दोहा। लेखक है कुशलाभ और इनकी भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। ढोला मारूरा दोहा। लेखक है कुशलाभ। नेक्स्ट देखें, लिखे सुजान चरित्र। लिख लीजिए सुजान चरित्र। सुजान चरित्र। तो लेखक हैं सुदन। लेखक का क्या नाम है? सुदन है। तो हिंदी के वीर रस के कवियों में चंद्रबरदाई के पश्चात सुदन को ही वीर रस का सर्वोत्कृष्ट कवि माना जाता है और ये भरतपुर के राजा सूरजमल के आश्रित थे। तो लिखेंगे रचना का क्या नाम है? सुजान चरित। लिखे रचना सुजान चरित। लेखक है सुदन। तो लिखे हिंदी के वीर रस के कवियों में, हिंदी के वीर रस के कवियों में, हिंदी के वीर रस के कवियों में चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई के पश्चात सुदन को ही वीर रस का, नोट कर लीजिए आप भी, सर्वोत्कृष्ट कवि माना जाता है।
कवि माना जाता है। और क्या लिखेंगे, ये भरतपुर के राजा सूरजमल के आश्रित थे। लिखे भरतपुर के राजा, ये भरतपुर के राजा सूरजमल के आश्रित थे। सूरजमल के आश्रित थे। तो देखिए रचना है सुजान चरित्र, लेखक है सुदन। लेखक का क्या नाम है, सुदन। तो विशेष देखिए हिंदी के वीर रस के कवियों में चंद्रबरदाई के पश्चात सुदन को ही वीर रस का सर्वोत्कृष्ट कवि माना जाता है। और भरतपुर के राजा सूरजमल के ये आश्रित थे। फिर से रिवाइज करें, रचना है सुजान चरित्र, लेखक हैं सुदन। और विशेष क्या है, हिंदी के वीर रस के कवियों में चंद्रबरदाई के बाद, चंद्रबरदाई के पश्चात सुदन को ही वीर रस का सर्वोत्कृष्ट कवि माना जाता है। और ये भरतपुर के राजा सूरजमल के आश्रित थे। आगे लिखिए राजस्थान का दूहा। रचना का नाम है राजस्थान का दूहा। लिखिए राजस्थान का दूहा। लेखक है नरोत्तम दास। लेखक लिखे नरोत्तम दास। तो इनकी रचना हेतु इन्हें मानसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिख लीजिए इस रचना के लिए, इस रचना के लिए इन्हें मानसिंह पुरस्कार से, मानसिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। तो देखिए रचना का नाम है राजस्थान का दूहा। रचना का नाम बोलिए, राजस्थान का दूहा। लेखक का नाम नरोत्तम दास। लेखक का नाम है नरोत्तम दास। तो इनकी रचना के लिए इन्हें मानसिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रचना राजस्थान का दूहा, लेखक नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। विशेष क्या, इसी रचना के लिए इन्हें मानसिक पुरस्कार दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे साहित्यकार और उनकी रचनाएं। आज के लिए थैंक यू सो मच।